सर थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक चलते हैं, स्टॉक्स इन फोकस आज के दिन पर। जो कुछ काउंटर्स हैं जिनको लेकर के कुछ ना कुछ न्यूज़ फ्लो है और उसकी वजह से कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। सबसे पहला नाम इसमें एसबीआई का है। एसबीआई अब ब्रांच कस्टमर्स को डिजिटल बैंकिंग की तरफ अब वो स्विच करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं उसको पुश देने के लिए वो करीब 3500 नए एग्जीक्यूटिव्स को वो डिप्लॉय कर रहे हैं अपने अलग अलग ब्रांचेस पे, और 10,000 नए एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो मार्च 2026 तक जो है और हायर किए जाएंगे। इसके अलावा रवि रंजन जो है उन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर भी बनाया गया एसबीआई का, जिसके बाद से ये कई सारे जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जो है एसबीआई में देखने को मिल रहे हैं। सर एसबीआई को लेकर के व्यू। अंकित, माफ कीजिएगा, एज पर कंप्लायंस में एसबीआई और एसबीआई रिलेटेड जो भी हम्म। ग्रुप कंपनीज हैं उस पर हम्म। मैं कोई व्यू नहीं शेयर कर पाऊंगा। ओके, ऑल राइट। टाटा पावर है सर अगली कंपनी। यहाँ पर FY26 के लिए जो केपेक्स टारगेट है उसे 25,000 करोड़ जो है वो सेट किया गया है। इसमें से 65% का जो केपेक्स है वो क्लीन एनर्जी के लिए एलोकेट किया गया है, और टोटल 1.25 लाख करोड़ का जो है केपेक्स FY30 के लिए प्लान किया गया है। इसमें ज़्यादातर जो फोकस है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ होगा। टाटा पावर इस टाइम पर कैसा लग रहा है सर आपको? अगेन, टाटा पावर बीइंग अ पार्ट ऑफ यूटिलिटी प्ले, आई थिंक लॉन्ग टर्म प्ले है। इसमें एक एवरेज रिटर्न एक्सपेक्टेशन कोई भी रिटेल इन्वेस्टर की एवरेज में 13 से 14% एनुअलाइज रिटर्न एक्सपेक्टेशन की होनी चाहिए, क्योंकि द मोर ऑफ एन रेगुलेटेड काइंड ऑफ बिजनेस। हालांकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर नाउ शिफ्टिंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एज एन एडिशनल सोर्स ऑफ बिजनेस। हम्म। तो मुझे लगता है कि जो टाटा पावर का जो फेयर वैल्यू है, दैट इज क्लोजर टू 440 450 रुपीज, if हम्म। somebody has got an investment horizon of 12 to 15 months. सर मीशो अभी हाल ही में लिस्ट हुआ, और आज एक और न्यूज़ आई कि मीशो के जो फाउंडर हैं विदित आत्रे, ही बिकेम अ बिलियनियर टुडे। और आज स्टॉक 6-6.5% ऊपर है, और उस परफॉर्मेंस भी अच्छी रही, मीशो की लिस्टिंग बहुत अच्छी हुई। यहाँ से रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कितना अभी अपसाइड बाकी है सर, कुछ लग रहा है यहाँ पे? ये ना, अगर हम मीशो की बात करें तो हमें एक ही ध्यान रखना होगा कि जितने भी न्यू एज बिजनेसेस जो लिस्ट हो रहे हैं हम्म। उसमें पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या बड़ा इन्वेस्टर उसे ट्रैक करेगा। एंड बीइंग अ न्यूली लिस्टेड एंटिटी, आई थिंक ऑब्वियसली आने वाले 1 या 2 क्वार्टर के जब नतीजे आएंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा बिल्टअप होते हुए नजर आएगा हम्म। कि मैनेजमेंट क्या एस्पायर कर रही है और इज इट ऑन ट्रैक टू डू दैट, डिलीवर दो नंबर्स। हालांकि मीशो के केस में एक एडवांटेज ये है कि मीशो जो है वो नो कमीशन मॉडल पर काम करते हैं, राइट। मोर डिपेंडेंट ऑन लॉजिस्टिक एंड एडवर्टाइजमेंट एज अ रेवेन्यू। तो हम्म। वो जो एक जगह है, लीवे है कि आप सालाना 250 करोड़ का ऑर्डर केटर करते हो, एंड इवन इफ यू आर एबल टू चार्ज 1 or 2 रुपी पर ऑर्डर, the company can easily add closer to 250 to 500 crore at an EBITDA level। तो हम्म। वो एक फ्लेक्सिबिलिटी मीशो के पास अभी भी बनी हुई है, बट अगेन इट्स अ हाइपर कॉम्पिटिटिव स्पेस, वन हैज टू कीप इन माइंड। और बिजनेस मॉडल काफी फ्रिक्वेंटली ट्विक भी किए जाते हैं, 6 से 12 महीने में हम देखते हैं जैसे जैसे कंपटीशन रिस्पॉन्स करता है। तो दिस इज अ स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म होल्डिंग। और अगर लॉन्ग टर्म में भी, बट इसमें जो एलोकेशन है पोर्टफोलियो में वो छोटा होना चाहिए, कि जैसे आपने 2 या 3% की पोजीशन बनाई पोर्टफोलियो में, ट्रैक किया 1 2 क्वार्टर कैसे कंपनी नंबर डिलीवर कर रही है, यानी कंपनी ऑन अ राइट path towards the profitability, then you can do an up averaging और डाउन एवरेजिंग डिपेंडिंग ऑन द सिनारियो। या हम्म। अगर कंपनी डिलीवर नहीं कर पा रही है तो एग्जिट भी लेना होगा ऐसे कुछ कंपनी से। हमने हिस्टोरिकली भी देखा है कि पेटीएम जैसे कंपनीज में हम्म। पहले डिसअपॉइंटमेंट हुआ, उसके बाद फिर जब मैनेजमेंट ने हम्म। नंबर्स पर डिलीवर करना स्टार्ट किया तो शेयर होल्डर्स ने रिवॉर्ड भी किया। ओला इज अ रिसेंट एग्जाम्पल जहाँ डिसअपॉइंटमेंट देखी हमने। 45% का मार्केट शेयर था टू हम्म। व्हीलर ईवी स्पेस में एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग, एंड एज वी स्पीक दैट मार्केट शेयर हैज रिड्यूस टू 18%, क्योंकि कंपटीशन ने भी काफी एग्रेसिव हम्म। स्टांस लेकर नए प्रोडक्ट लॉन्चेस किए। तो आई थिंक इट्स एन, मतलब ऐसा नहीं है कि लेके भूल गए, दिस आर नॉट अ वेल एस्टेब्लिश बिजनेस। थोड़ा इसमें मेहनत करके इसको ट्रैक करना होगा।